डाकू रानी और ये जो बड़ा डाकू कि इस मुल्क को ये लोग नहीं चलने दे रहे हैं। खान के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसको बेगुनाह इन्होंने रोका हुआ है। 6 जजेस भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और जहां जजेस के साथ जुल्म हो रहा है वहां आवाम क्या करेगी। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि खान के टाइगर कारकुन ये मर सकते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं FK मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद खान। नाजरीन, हमारे मुल्क में एहतजाज होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो एहतजाज हो रहा है ये भी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का नाम लेने पर पाबंदी है और PTI का झंडा उठाने पर पाबंदी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कौम इन सब पाबंदियों के बावजूद घरों से निकलती भी है और सरों पर कफन बांध के PTI के कारकुन निकलते हैं। मेरे साथ सरदार ज़हीम साहब मौजूद हैं और सरदार ज़हीम साहब का नाम भी गाजियों की लिस्ट में आ गया। अभी इनकी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और इमरान खान साहब के लिए ये वो दस्ता है कि जो कहते हैं कि इमरान खान साहब के नाम पर हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो ये कुर्बानियां देकर आ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि अपनी फैमिली का ख्याल करें, अपने घर में ईद गुजारें, लेकिन आप फिर निकल आते हैं, झंडे निकाल के आ जाते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं सर, आप क्यों नहीं मानते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम दुआया का नस्ताइन। मैं पहले भी आपने हमारे से आके इंटरव्यू लिया। हमारे जो इफ्तारी का भी कोई प्रोग्राम था, मीटिंग थी हमारी 6 तारीख के, जो हमारा जलसा इस्लामाबाद, उसके हवाले से हमारी अवेयरनेस थी लोगों के लिए। तो हमारा प्रॉपर प्लान था आज यहाँ रैली निकालने का भी था, लेकिन बारिश ने भी कुछ निज़ाम ख़राब किया है। उसके बाद हम यहाँ 6 रोड इकट्ठे हुए, दोस्त सारे होटल में थे पहले इधर, और वहाँ से फिर हम आगे गए, ये 6 रोड तक गए। और 6 रोड पे हमने वहाँ से वापस आना था, इसकी वजह कि वहाँ सिर्फ हमने अपना एक रिकॉर्ड एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। तो मैं ये जो दहशतगर्द है, ये जो डाकू रानी इस मुल्क में मसलत हो चुकी है, वज़ीर आला पंजाब, इस डाकू रानी को पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम अपनी पुलिस को भी लगाम दो और अपने आप को भी लगाम दो। एक और ये जो शोबाज शरीफ है, और तो एक पालसिया है, मालसिया है, तुम्हारी यहाँ कोई औकात नहीं है और बिल्कुल तुम्हें यहाँ डूब के मरना चाहिए। तुम एक जाली मैनर लेके आए हो और आज तुम्हारे साथ हमारा ऐलान जंग है। जंग तो पहले से हमारी है, मैं पहले भी पर्चे हम भुगत चुके हैं बेगुनाह। बिल्कुल हमने कोई एक पत्ता भी हमने हिलाया नहीं है, और हमें यहाँ पुलिस ने बेला वजह पकड़ा है, और उसमें सिविल कपड़े के लोग भी थे, उन्होंने भी पकड़ा है। और मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ, ये हमारी टीम है, कम से कम 7 बंदे हम गिरफ्तार हुए, कुछ घर में चले गए, और 100-150 बंदा था जो यहाँ मौजूद थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस मुल्क को ये लोग नहीं चलने दे रहे हैं। मेडल भी हमारा, हम लोग जीते हुए थे, पूरा पाकिस्तान क्लीन स्वीप किया हमने, वो हमारे साथ जुल्म हुआ, वो मेडल छीना गया। अभी हम अपने खान के लिए एहतजाज की, खान के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसको बेगुनाह इन्होंने रोका हुआ है। 6 जजेस भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और जहां जजेस के साथ जुल्म हो रहा है वहां आवाम क्या करेगी। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि खान के टाइगर कारकुन ये मर सकते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो डाकू रानी और ये जो बड़ा डाकू और उसके साथ जो छोटे छोटे डाकू मिल गए हैं, इन सब के लिए हमारा ऐलान जंग है, और ये जंग इन्होंने शुरू की है। इंशाअल्लाह इसको हम मंत के इंतकाम तक लेके जाएंगे। ना हम पुलिस से घबराएं, ना हम कैद से डरें, ना हम किसी भी चीज़ से। खून का आखिरी कतरा भी हमारा इस मुल्क के लिए कुर्बान होगा। जबरदस्त हो गया सर, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी